नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ। सवाल है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का रिजल्ट क्या कहता है? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। 8 अक्टूबर 2024 को हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित हुआ। दोनों परिणाम अपने आप में इतिहास रच गया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल है जिसका उत्तर हम आपसे साझा करेंगे। और मेरे पिछले वीडियो का प्रश्न था, क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल्स सही साबित होंगे? तो सबसे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि दोनों राज्य के एग्जिट पोल्स फेल हो गए, सही साबित नहीं हो पाए। और कैसे फेल हुए, अब मैं आपको दोनों राज्यों का रिजल्ट बताऊंगा। उसके साथ ही ये फेल का परिणाम भी आपको दिखेगा। सबसे पहले देखते हैं हरियाणा का रिजल्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के इतिहास में लगातार तीसरी बार कोई सरकार नहीं हुआ था। पहली बार लगातार 3 बार सरकार भाजपा की सरकार होके एक इतिहास बन गया है। 2014, 2019 और 2024 भारतीय जनता पार्टी ने तीनों चुनाव जीतकर हैट्रिक बना दिया। बल्कि तीनों विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को अब की बार मिला है, यानी 48। अब रिजल्ट हम बता रहे हैं आपको। 2024 विधानसभा चुनाव परिणाम इस प्रकार है। बीजेपी को 90 में से 48 सीटें मिली, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी को यानी 2019 में 40 सीटें मिली थी, यानी 8 सीटों का इजाफा। कांग्रेस को 37 सीटें मिली और पिछली बार उन्हें 31 मिला था, उन्हें भी इजाफा यानी 6 सीटों का। आईएनएलडी पिछले चुनाव में सिर्फ 1 सीट और अब की बार 2 यानी 1 सीट का इजाफा। इंडिपेंडेंट पिछले चुनाव में 7 जीते थे, अब की बार सिर्फ 3 यानी 4 सीटों का नुकसान। सबसे भारी नुकसान हुआ है जेजेपी का। पिछले चुनाव में दुष्यंत चौटाला को 10 सीटें मिली थी, अब की बार खाता नहीं खुला और अन्य के खाते में पिछले चुनाव में 1 सीट था, अब की बार नहीं मिला। यानी बीजेपी को 48 सीट, कांग्रेस को 37, आईएनएलडी चौटाला की पार्टी ओम प्रकाश चौटाला 2 सीटें, इंडिपेंडेंट को 3, कुल 90। यानी हरियाणा के रिजल्ट में स्पष्ट बहुमत। 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला था 47 सीट, स्पष्ट बहुमत। 2019 में बहुमत नहीं मिला, 40 सीटें मिली और जेजेपी से समझौता करके सरकार बनी। और अब की बार अकेले बीजेपी को
48 सीटें मिली और स्पष्ट बहुमत। और कांग्रेस जो बिल्कुल मान के चल रही थी कि उसकी सरकार बनेगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हरियाणा में अब तक लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी है, लेकिन अति आत्मविश्वास ने, जातिगत विरोध ने, अला कमान के ना सही तरीके से हैंडल करने की वजह से कांग्रेस फिसल गई और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। वोटों का प्रतिशत भी जानना जरूरी है, किसको मिला फायदा और किसको मिला नुकसान। अब देखिए, बीजेपी को अब की बार मिला है 39.94% वोट। पिछली बार मिला था यानी 2019 विधानसभा चुनाव में 36.7, यानी 3.24% वोटों का इजाफा हुआ है बीजेपी के खाते में। कांग्रेस को अब की बार 39.09% वोट मिला है, जबकि पिछले चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ मिला था 28.2% वोट, यानी भारी इजाफा है वोटों में कांग्रेस का, यानी 10.89%, लेकिन परिणाम में कन्वर्ट नहीं हो सका और सत्ता में आते आते कांग्रेस विपक्ष में जा बैठी। और उसके बाद INLD को 4.14% वोट मिला। पिछले चुनाव में उन्हें 2.5% मिला था, बल्कि उन्हें भी 1.64% वोटों का इजाफा हुआ। और सबसे भारी नुकसान दुष्यंत चौटाला JJP, जिसे पिछले चुनाव में 14.9% मिला था, अब की बार तो 1% भी नहीं मिला है, यानी 14% का भारी नुकसान। यानी JJP का सुपड़ा साफ, खाता भी नहीं खुला। और आप जो पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ठीक उनको वोट मिला था, विधानसभा चुनाव देखें पिछली बार का तो 0.5% वोट मिला था, अब की बार उन्हें 1.79%, लगभग 2% के पास, यानी उन्हें भी इजाफा मिला 1.29% का। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी के वोट में इजाफा हुआ, कांग्रेस के वोट में भारी इजाफा हुआ क्योंकि पिछली बार काफ़ी कम था, और सबसे बड़ा नुकसान दुष्यंत चौटाला का, सुपड़ा साफ हो गया। और यदि आप देखें इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हरियाणा के लिए, या और यदि यहाँ पर आप देखें एग्जिट पोल का पोल्स जो बीजेपी को सिर्फ 27 सीटें दे रहा था और कांग्रेस को 54, यानी उल्टा तो नहीं कहेंगे, 27 की जगह बीजेपी को 48 सीटें मिली और कांग्रेस को 54 की जगह 37 सीट, यानी एग्जिट पोल फेल। और यदि आप इसका मैसेज देखें तो एक तरह से हरियाणा में हैट्रिक बनाना अपने आप में एक इतिहास है। और वोटों के फीसदी में और सीट दोनों में बीजेपी को इजाफा हुआ, लेकिन कांग्रेस को वोटों में तो इजाफा हुआ, सीटों में नहीं। और आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी हरियाणा में खाता नहीं खोल पाई। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जीते हुए गेम को राहुल गांधी और हुड्डा ने गंवा दिया, और इसका कारण है अति आत्मविश्वास और पार्टी का अंतर्विरोध। हुड्डा बनाम शैलजा। तो कुल मिला के हरियाणा में बीजेपी सिकंदर और कांग्रेस चुकंदर बना। अब आते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 14 वर्ष के बाद, यानी 10 वर्ष के बाद, यानी 2014 के बाद पहली बार विधानसभा हुआ, चुनाव हुआ। और धारा 370 हटने के बाद लोकसभा, और उसके बाद ये पहला विधानसभा।
परिणाम देखेंगे सबसे पहले कि 90 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली, जबकि पिछले चुनाव यानी 10 वर्ष पहले उन्हें 15 सीट मिला था, यानी 27 सीटों का इजाफा, भारी इजाफा नेशनल कॉन्फ्रेंस को। कांग्रेस को मिला 6 सीट, पिछले चुनाव में 12 सीट मिला था, यानी भारी नुकसान, 6 सीटों का नुकसान। सीपीएम को पिछले चुनाव में भी 1 सीट मिला था और अब की बार भी 1 सीट मिला, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीआईएम का गठबंधन कुल 49 सीट जीता 90 में से, यानी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीट है, लेकिन बहुमत के लिए चाहिए 46 सीट 90 में से, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं मिला, लेकिन उनके अलायंस को मिला। दूसरी तरफ बीजेपी को 90 में से 29 सीटें मिली, पिछले चुनाव में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, यानी 4 सीटों का इजाफा। सबसे भारी नुकसान यदि किसी का हुआ है तो वह है महबूबा मुफ्ती की पीडीपी। पिछले चुनाव में उन्हें मिला था 28 सीट और अब की बार सिमट गई हैं सिर्फ 3 सीटों पे, यानी 25 सीटों का भारी नुकसान। यानी देखिए, सबसे भारी नुकसान जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम में देखने को मिला है तो वह है पीडीपी को 25 सीटों का नुकसान हुआ, और दूसरे नंबर पर है कांग्रेस जिसे 6 सीटों का नुकसान हुआ। और भी देख लेते हैं, सज्जाद लोन की पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को भी पिछले चुनाव में 2 सीट मिला था और अब की बार सिर्फ 1 मिला है, यानी 1 सीट का नुकसान। आश्चर्य की बात, आपने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोला है, यानी उन्हें 1 सीट मिला है, और इंडिपेंडेंट के खाते में 3 सीट गया है, माफ करेंगे, मतलब अन्य के खाते में जो सीटें हैं वो इस प्रकार है, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस 1, आप 1 और अन्य जो है वो 7, यानी 9 सीटें। जैसे देखिए 9, 9, 18, 2 से 21, 9, 30, यानी कि 49 कांग्रेस गठबंधन, 29 बीजेपी और 3 पीडीपी, 1 पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, 1 आप और 7 गया है अन्य के खाते में, यानी अन्य के खाते में भी 4 सीटों का इजाफा हुआ है। यदि आप देखें पिछले चुनाव से, पिछले चुनाव में भी उन्हें जो मिला था, जैसे उसका मैंने आपको खाता बताया। अब सवाल उठता है कि कुल मिला के जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीआईएम को स्पष्ट बहुमत मिल गया है, अब उनकी सरकार होगी और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे। यदि हम वोटों का प्रतिशत देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है 23.43%, कांग्रेस को मिला है 11.97%, और सीपीआईएम को मिला है 59%, यानी कुल 35.99%। यदि इन्हीं 3 पार्टियों का पिछले चुनाव से तुलना करें तो पिछले चुनाव में उनको मिला था 39.7%, यानी कुल मिला के कांग्रेस गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 3.71% का नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान इस गठबंधन में सीटों का और वोट शेयर का कांग्रेस को हुआ है। देखिए, पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिला था 18.2% और अब की बार मिला है 11.97%, यानी 6.23 यानी 23% का नुकसान हुआ है कांग्रेस को। अब हम देखते हैं बीजेपी विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा वोट लेकर नंबर 1 पोजीशन पर है। बीजेपी को मिला है 25.64% वोट, जबकि पिछले चुनाव में उन्हें मिला था 23.2, यानी 2.44% का इजाफा है। जहां तक पीडीपी, सबसे बड़ा नुकसान पीडीपी को हुआ है। जैसा मैंने बताया, पिछले चुनाव में उनको मिला था 22.9% वोट और अब की बार उनको मिला है 8.87% वोट, यानी
कुल नुकसान यानी भारी नुकसान हुआ है पीडीपी को 14.03% का। तो कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर का मैसेज साफ साफ कह रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीएम स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। दूसरा सबसे बड़ा गेनर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी है, और सबसे बड़ा लूजर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, और कांग्रेस ने भी भारी लूज किया है, चाहे वो सीट हो चाहे वो वोट शेयर हो। और हाँ, आपने अपना खाता खोलकर जम्मू कश्मीर के चुनाव में एक इतिहास जरूर रचा है। और जहाँ तक एग्जिट पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा आपसे हम बताना चाहेंगे, एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीएम को दिया था 42 सीट, लेकिन वो 42 सीट का मतलब था कि एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर चुनाव में किसी को बहुमत नहीं था, असेंबली हंग थी। लेकिन यहाँ भी एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स फेल हो गया है, क्योंकि रिजल्ट स्पष्ट बहुमत के साथ मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीएम को, और उन्हें 49 सीट मिला है। दूसरी तरफ बीजेपी का पोल ऑफ पोल्स ने कहा था 27 सीट, लेकिन यहाँ भी बीजेपी को 29 सीट मिलता है। यहाँ भी पोल ऑफ पोल्स फेल कर रहा है। और पीडीपी को जहाँ असली में रिजल्ट जो मिला है 3 सीटों पर फायदा, लेकिन एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स ने कहा था 7 सीट मिलेगा पीडीपी को। यहाँ भी एग्जिट पोल फेल कर रही है। और जहाँ तक अन्य के खाते में है, एग्जिट पोल ने कहा था 14 सीट मिलेगा, जबकि मिल रहा है उन्हें कुल मिला के सोचिए 9 सीट। यानी कहने का मतलब कि एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, दोनों फ्रंट पे एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स सही साबित नहीं हुए। और हाँ, मैं अपनी बात जरूर आपसे साझा करना चाहूँगा कि हमने जो प्रेडिक्ट किया था हरियाणा के लिए, और मेरा प्रेडिक्शन था कि बीजेपी सरकार बनाएगी, बीजेपी का हैट्रिक बनेगा, और वो बन गया। दूसरा, जम्मू कश्मीर के बारे में भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि जम्मू कश्मीर में नंबर 1 एडवांटेज नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस को मिलेगा, बीजेपी दूसरे नंबर पर होगी, और ऐसा ही हुआ। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीएम ने सरकार बनाने का जो नंबर है 49, चाहिए 46, मिला 49, इसलिए क्लियर कट मैसेज है। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि दोनों फ्रंट पे मैंने अगस्त और सितंबर में ही अनुमान लगा लिया था कि दोनों राज्य में किसकी सरकार होगी, और वो अनुमान 100% सही साबित हुआ। और यही मैं आशा करता हूँ कि आगे भी हम आपसे इसी तरह के अनुमान, चुनावी अनुमान लगाने का प्रयास करते रहेंगे, और आपको हम बताते रहेंगे कि हमारा अनुमान कहाँ तक सही निकला। आखिर में, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और हाँ, आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ बने हुए हैं, और आगे भी हम आपके साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।